काली मनहूस। आंटी, यहाँ आओ। छोटी सी नव्या पड़ोस में हेमा के घर में एंट्री करते हुए बोली। उसके हाथ में मेकअप का ब्रश था, जो शायद वह अपनी मम्मी की ड्रेसिंग टेबल से उठाकर लाई थी। हेमा प्यार से बोली, नव्या बेटा, पहले ब्रश रख कर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें चॉकलेट देती हूँ। आंटी, कहाँ है चॉकलेट? आप दे दो, मैं चॉकलेट बाद में खाऊंगी। पहले आपका मेकअप करूंगी। आज मैं आपका मेकअप करने आई हूँ। नव्या अपने नन्हे हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहा। पर बेटा, मैं तो अभी तैयार हो गई हूँ। देखो, मैंने नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहने हैं। हेमा ने टालते हुए कहा। आंटी, मैं तो आपका आज मेकअप करूंगी। इस ब्रश से मैं आपको पाउडर लगाऊंगी। आपके पास वो क्रीम है जो मम्मी लगाती हैं? नहीं तो घर से लेकर आती हूँ, नव्या ठुनक कर बोली। हेमा मनोविज्ञान की प्रोफेसर है, बच्चों के मनोविज्ञान को अच्छे से जानती है। उसको पता है कि बच्चे अगर किसी चीज की जिद करते हैं तो कई बार उनकी जिद यदि उचित हो और पूरी करने में हर्ज नहीं तो पूरी करनी पड़ती है, अन्यथा वह लगातार जिद करते रहते हैं। नव्या 5 साल की एक छोटी सी बच्ची है जो हेमा के पड़ोस में रहती है। वह कभी कभार हेमा के घर में खेलने आ जाती है। हेमा उसे बहुत प्यार करती है। शादी हुए 12 साल हो गए हैं, उसके कोई बच्चा नहीं है। वह नव्या को बहुत प्यार करती है। 2 साल पहले जब नव्या का परिवार ट्रांसफर होकर इस शहर में आया था, तब नव्या मात्र 3 साल की थी। तब से नव्या का उसके घर में आना जाना है। हेमा आंटी को नव्या भी बहुत चाहती है। मजाल जो उनका कहना न माने। नव्या उतने ही हक से हेमा आंटी को बोलती भी है और कभी तबीयत खराब हो जाए तो छोटे से छोटे हाथों से सिर दबा देती है। हेमा की तबीयत तो नव्या के आ जाने से ही ठीक हो जाती है। उसके स्पर्श से ही मानो वो जी जाती है। उम्र का फासला भले ही कुछ हो, परंतु दोनों में बेहद प्यार है। कभी बड़े बच्चे वाला तो कभी सहेली वाला, और कभी कभी तो नव्या मानो उनकी माँ बन जाया करती है। ऐसी ऐसी नसीहत की बस सुनकर ही प्यार हो जाए। उम्र का क्या है, मात्र एक नंबर ही तो है। सार्थक होता जान पड़ता है दोनों के बीच में। हेमा का नव्या से मिलना मानो हेमा का उसकी खुशियों से पुनर्मिलन हुआ है। उसकी जिंदगी में नव्या के आने से बाहर आ गई। सबसे ज्यादा खुशी उसे जब हुई जब नव्या की मम्मी और पापा ने बताया कि उन्हें यह शहर बहुत पसंद आया है और उन्होंने यह घर खरीद लिया है। अब इसी में रहेंगे ताउम्र। अच्छा बेटा, आप लगा दो, आज मेरा मेकअप कर ही दो, हेमा हंसकर बोली और बॉडी लोशन उसको लाकर दे दिया। बच्ची को क्या मालूम कि फाउंडेशन क्रीम है या नॉर्मल लोशन। नव्या ने बड़े मनोयोग से नन्हे नन्हे हाथों से हेमा के चेहरे पर क्रीम लगाकर ब्रश से फेस पाउडर या कॉम्पैक्ट लगाया। इसके बाद नव्या ने हेमा को बिंदी लगाकर कहा, देखो आंटी, अब आप सुंदर लग रही हो। हाँ बेटा, मेरी छोटी सी नव्या ने मेरा इतना अच्छा मेकअप किया है तो मैं भला सुंदर क्यों नहीं लगूंगी। कहते हुए हेमा ने नव्या को चॉकलेट पकड़ा दी। नव्या चॉकलेट खाते हुए बोली, आंटी, अब आपको काली कोई नहीं कहेगा। कल नीचे रसिका आंटी ने आपको काली बोला था, मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने सोच लिया था कि मैं आपका मेकअप करके सुंदर बना दूंगी। हेमा थोड़ी हैरान हुई सुनकर, क्योंकि उसका रंग उजला गोरा है। पर नव्या से उसने कहा, बेटा, मुझे नहीं पता रसिका आंटी ने कब बोला, पर तुमने क्यूट बना दिया मुझे अपने हाथ जैसा। अरे आंटी, आपको कैसे पता चलेगा?
पर मैं पार्क में खेल रही थी। तब रसिका आंटी ने लता आंटी से कहा, देखो वो जा रही है मनहूस काली हेमा। खुद के बच्चे तो हैं नहीं, अपने बच्चों को उसके पास खेलने मत भेजा करो। नव्या ने टूटे फूटे शब्दों में बताया और बताने के साथ ही हेमा से पूछा, मैंने तो तभी सोचा आपको काली कह रही है, आपको सुंदर बना दूंगी। आंटी, मनहूस क्या होता है? मुझे उसका मतलब नहीं मालूम, आप बता दो। हेमा की आंखें भर आई, सोच कर कि लोगों का काम है कहना, इतनी छोटी बच्ची को क्या समझाऊं। उसने नव्या को सीने से लगा लिया। सच ही है, लोगों का काम है कहना, भले ही किसी का दिल दुखे या दूसरा आपकी बातों से परेशान रहे। बच्चा नहीं होने पर हेमा को इस तरह की बातें अक्सर लोग सुनाया करते हैं। यहाँ कहानी में नव्या के मुंह से लोगों की हेमा के लिए कही गई ऐसी बातें सुनकर हेमा के दिल को चोट पहुंची। प्यारी मासूम नव्या ने उसके घावों पर अपने प्यार का मरहम लगा दिया। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनमें ईश्वर का वास होता है। नव्या को उसकी मम्मी ने हेमा से मिलने से नहीं रोका, परंतु कई बार बच्चों को उनकी माताएं रोक देती हैं निसंतान औरत के पास जाने से। कहाँ तक उचित है ऐसा करना या कहना। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।